सुप्रभात लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग का अर्थ क्या है और लिंग की पहचान कैसे की जाती है। जैसे पत्थर है, इसकी पहचान कैसे की जाती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और लिंग किस शब्दों से, जैसे पुरुष शिष्य है तो कैसे इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो मैं ये सब बताऊंगी आप लोगों को। मार्कर लिंग जेंडर, लिंग का अर्थ क्या है। लिंग का अर्थ चिन्ह, चिन्ह अथवा लक्षण है। शब्दों के जिस रूप के द्वारा पुरुष अथवा स्त्री जाति की पहचान होती है, उसे लिंग कहते हैं। चिन्ह अथवा लक्षण, लिंग का अर्थ क्या है, चिन्ह अथवा लक्षण। शब्दों के जिस रूप के द्वारा पुरुष अथवा स्त्री जाति की पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। कैसे कैसे पहचान होती है, जैसे पुजारी, एक क है, यहाँ पे ख है। पुजारी पूजा कर रहा है, बंदर नाच रहा है। लड़का आवेदन पत्र लिख रहा है। पापा खाना खा रहे हैं। पुजारी पूजा कर रहे हैं, इसमें पुजारीन, इसमें पुजारी है, इसमें पुजारीन है। पुजारी पूजा कर रही है। बंदर नाच रहा है, इसमें बंदरिया नाच रही है।
लड़का आवेदन पत्र लिख रहा है, इसमें है लड़की। आवेदन पत्र लिख रही है। पापा खाना खा रहे हैं। मम्मी खाना खा रही है। पुजारी पूजा कर रहे हैं, इसमें क्या है? पुजारी क्या है? पुल्लिंग है, अब पुजारी स्त्रीलिंग है। बंधन क्या है? पुल्लिंग है, अब बंदरिया स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। पापा खाना खा रहे हैं, इसमें पापा क्या है? खाना खा रहे हैं। मम्मी खाना खा रही है। अब मम्मी खाना खा रहे हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग में मम्मी खाना खा रही है और पापा खाना खा रहे हैं। तो इससे शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो रही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हो जा रही है। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिस शब्दों के द्वारा पुरुष जाति की पहचान होती है, जिस शब्दों के द्वारा पुरुष जाति की पहचान होती है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा पुल्लिंग है, बैल पुल्लिंग है, अध्यापक पुल्लिंग है, मोर पुल्लिंग है, सेठ पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग जिस शब्दों के द्वारा स्त्री जाति की पहचान होती है, जिस शब्दों के द्वारा इसी जाति की पहचान होती है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
जैसे रानी, गाय, कामा लगा के जाना है, आदि। रानी, गाय, अध्यापिका, अध्यापिका, मोरनी, मोरनी, सेठानी, आदि। अब बताऊंगी आप लोगों को पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है, तो अ से अंत होने वाले तद्भव शब्द, अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द, दोनों के अंत में अ की ध्वनि होती है, वे सब पुल्लिंग होते हैं। अ से अंत होने वाले तद्भव शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से है? जंगल है, ये तद्भव शब्द है। संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं, तो ये बदला हुआ रूप है, इसको तद्भव। तो शब्दों के अंत में अ आता है। जंगल, आ रहा है काम, आ रहा है घर, आ रहा है। शब्दों के अंत में अ का उच्चारण हो रहा है। गांव, आम, जेठ, बैल, पत्थर आदि शब्दों के अंत में अ का उच्चारण होता है, उसे वे सब पुल्लिंग होते हैं। तद्भव और तत्सम शब्दों के भी अंत में अ होता है। तद्भव बताई हूँ, जो जंगल, गांव, घर है, ये तद्भव है। तत्सम ये संस्कृत का मूल रूप है। धन, उपवन, गीत, ज्ञान, सत्य, वानर, कर्म, ये तत्सम रूप है। शब्दों के अंत में अ का उच्चारण हो रहा है, तो ये पुल्लिंग है। त्र से अंत होने वाली संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती है। जैसे त्र से अंत, शब्दों के अंत में त्र आता है। मित्र, पत्र, शस्त्र, अस्त्र, पात्र, शास्त्र, चरित्र आदि शब्दों के अंत में त्र का उच्चारण होता है, ये सब संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। रण, शब्दों के अंत में अड़ा आता है। रण, जागरण, प्राण, हरण, श्रवण, मरण, पोषण, ये सब संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। शब्दों के अंत में अड़ा का उच्चारण होता है। अब निम्न प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिसमें वो शब्द जिसमें प्रत्यय लगा होता है, वे सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द है? जैसे क लगा, लेखक, क लगा है, शब्दों के अंत में क्या लगा है? क। पाठक, नायक, गायक, धावक, क लगा है, तो शब्दों के अंत में क लगा रहता है, पद प्रत्यय में वो पुल्लिंग होते हैं। न, बेलन, मन, मनन, ढक्कन, पाल, पालन, दम, दमन, ये सब शब्दों के अंत में न लगा रहता है, वे सब पुल्लिंग होते हैं। अव प्रत्यय लगा है। बह, बहाव, जम, जमा, चढ़, चढ़ाव, बन, बनाव, खींच, खिंचाव, इस शब्दों के अंत में अव प्रत्यय लगा है, ये सब संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। पन, अपना, अपनापन, लड़का, लड़कपन, बच, बचपन, ये सब भी संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जिसमें पन लगा रहता है। त्व, जिसमें त्व प्रत्यय लगा है। गुरु, गुरुत्व, घन, घनत्व, पशु, पशुत्व, बंधु, बंधुत्व, कवि या कवित्व, जिसमें त्व प्रत्यय लगा रहता है, यही भी संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। आवा, पहन, पहनावा, चढ़, चढ़ावा, दिख, दिखावा, बुल, बुला, बुलावा, पछ, पछतावा,
ये सब जिसमें आवा प्रत्यय लगा है ये सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब ईला प्रत्यय जिन शब्दों में ईला प्रत्यय लगा है, जैसे रंग में ईला प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, रंगीला। रस में ईला प्रत्यय लगाने पर रसीला। शर्म में शर्मीला और खर्च में खर्चीला। ईला प्रत्यय लगाने पर शब्दों के अंत में ईला प्रत्यय लगाया जाता है। ये सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। फुर्ती फुर्तीला। और प्राणीवाचक संज्ञाओं में कौन कौन से आते हैं, देशों के नाम, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, वृक्षों के, ग्रहों, महीनों, दिनों तथा सागरों आदि का नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश का नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, जापान इत्यादि, ईरान भी है। जितने भी देश का नाम आ गया तो ये सब देशों का नाम आ गया तब भी पुल्लिंग है। रत्नों का नाम जैसे हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि। तो किसी भी रत्नों का नाम आ गया तो पुल्लिंग है। अब धातुओं का नाम, धातु का नाम, तो धातु का नाम सोना है, स्टील है, तांबा है, लोहा है, ये सब क्या है, धातु का नाम पुल्लिंग है। धातु शब्दों का नाम पुल्लिंग है। चांदी, चांदी क्या है, चांदी स्त्रीलिंग है। चांदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब कुछ फलों का नाम तथा वृक्षों का नाम आ गया। वृक्षों का नाम तो पूरा है पुल्लिंग, लेकिन कुछ फलों का नाम आता है, जैसे कि कुछ फलों में आम है, अनार है, केला है, तो कुछ फल आते हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। आप पेड़ में कौन कौन से, नीम, जितने भी पेड़ आ गए हैं पेड़ों का नाम, एक इमली को छोड़ करके जितने भी पेड़ों का नाम आ गया, जैसे कि नीम है, पीपल है, बरगद है, आम, अनार, शीशम, जितने इत्यादि है, जितने भी है, तो पेड़ों का नाम पुल्लिंग है। इमली, बस एक इमली है जो कि स्त्रीलिंग होती है। ग्रहों का नाम सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह है पुल्लिंग है। पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है, वो ही स्त्रीलिंग है। महीनों का नाम या मासों का नाम चैत, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि जितने भी आते हैं हिंदी महीनों का नाम ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी है, ये भी हिंदी महीना, अंग्रेजी महीना है। जनवरी, फरवरी ये स्त्रीलिंग है। मार्च, अप्रैल पुल्लिंग है। मई स्त्रीलिंग है। जून पुल्लिंग है। जुलाई स्त्रीलिंग है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब क्या है, पुल्लिंग है। तो जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये 4 महीनों का नाम स्त्रीलिंग है। दिन का नाम, दिनों में कौन कौन से दिन आते हैं, दिनों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जितने भी दिन हैं 7 दिन, ये सब नाम पुल्लिंग है। सागरों का नाम हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, सागरों का नाम पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, स्त्रीलिंग की पहचान आ से अंत होने वाले तत्सम शब्द, तत्सम क्या है, संस्कृत का मूल रूप है, तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसका अंत में आ आता है, जैसे कृपा, छात्रा, प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा, भिक्षा, परीक्षा आदि जितने भी हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। आ से अंत होने वाले सब स्त्रीलिंग होते हैं। उ से अंत होने वाले तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, आयु, मृत्यु, जलवायु, ऋतु, वस्तु, ये उ से, छोटा उ है, उ से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग। ई से अंत होने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं। कौन कौन सी स्त्रीलिंग होती है, विधि, जाति, अग्नि, भक्ति, शक्ति, निधि, गति, प्रीति आदि। ई से
छोटी ई से ई। और बड़ी ई से अंत होने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे रोटी, रोटी, खाई कि रोटी खाया। आप लोग बता सकते हो रोटी खाई कि रोटी खाया? रोटी खाई। खाया नहीं जाता, चावल खाया जाता है। चावल पुल्लिंग होते हैं। चावल दाल जितने भी अनाजों का नाम आ गया तो ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन रोटी, रजाई, नारी, दवाई, धोती, गाड़ी, घड़ी, बेटी, देवी, बड़ी से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। अब कुछ निम्न प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से निम्न प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आई, ता, नी, इका, इमा। ये सब जिसमें प्रत्यय है, जिसमें लगा रहता है, वे सब शब्द स्त्रीलिंग होती है। कौन कौन से? घबरा, इसमें आहट लगा देने पर क्या होगा? घबराहट। गर्म में आहट लगा देने पर गर्माहट। मुस्कुरा, इसमें आहट लगाने पर क्या होगा? मुस्कुराहट। और चिकना में चिकनाहट। कड़वा में कड़वाहट। आहट लगा प्रत्यय स्त्रीलिंग होती है। आवट, बन में बनावट, दिख में दिखावट, सज में सजावट, थक में थकावट, मिल में मिलावट। आवट जिसमें लगा रहता है प्रत्यय में, जिन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा रहता है वे सब स्त्रीलिंग होती है। आई, पढ़ में पढ़ाई, लिख में लिखाई, धुन में धुनाई, चढ़ में चढ़ाई, कट में कटाई, बुन में बुनाई। तो ये सब जिन शब्दों में लगा रहता है आई प्रत्यय वे सभी स्त्रीलिंग होती है। ता, भावुक, भावुकता, चंचल, चंचलता, मम, ममता, मधुर, मधुरता, मानव, मानवता। ये भी सब शब्द स्त्रीलिंग होती है। नी, नी प्रत्यय जिसमें नी प्रत्यय लगा रहता है। मोर में मोरनी, ऊंट में ऊंटनी, चट में चटनी, शेर में नी प्रत्यय लगा, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है नी, शेरनी। लेख में लेखनी, सिंह में सिंहनी। अब ई का प्रत्यय शब्दों में लगा करके स्त्री। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, प्रेम, प्रेमिका। इसमें ई का प्रत्यय लेख है लेख है। लेख में लेखिका, ई का प्रत्यय लगा है। पाठक में पाठिका, ई का प्रत्यय, इसमें ई का प्रत्यय लगा रहता है सब स्त्रीलिंग। ईमा, जैसे पूर्ण है पूर्णिमा, काल है कालिमा, नील है नीलिमा, लाल है लालिमा। ईमा प्रत्यय लगा रहता है, वे भी सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाएं जिनसे स्त्रीलिंग की पहचान की जाती है। नदियों का नाम आ गया, किसी भी नदी का नाम। झीलों का नाम आ गया, झेलम झील है तो झेलम झील, तो झीलों का नाम आ गया तो झीलों का नाम आ गया तो स्त्रीलिंग। नदियों का नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, जितनी भी नदियों का नाम आ गया स्त्रीलिंग। भाषाएं, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी, जितनी भी भाषा है भाषा का नाम आ गया तो स्त्रीलिंग है। तिथियों का नाम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जितनी भी तिथियां हैं तिथियों का नाम आ गया स्त्रीलिंग। बोलियां कौन कौन से? अवधी, ब्रज, बुंदेली, पहाड़ी, भोजपुरी, जितनी भी बोलियां हैं सब स्त्रीलिंग है। लिपियां, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, बंगाली, फारसी, जितनी भी लिपियां हैं लिपियां का नाम आ गया तो ये स्त्रीलिंग है। फल का नाम, फल में कुछ फल पुल्लिंग में भी आते हैं, कुछ फल स्त्रीलिंग में। जैसे कुछ फल है जो लीची है, अंजीर है, मौसमी है, नाशपाती है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। सब्जियां कौन कौन सी है जिसमें? गोभी, भिंडी, मूली, ककड़ी, तुरई,
ये सब सब्जियों का, जितनी सब्जियों का है नाम स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर के अंग का नाम आँख, नाक, गर्दन, छाती, टांग, जीभ इत्यादि जितने भी नाम है। कुछ पुल्लिंग भी होते हैं, शरीर के अंगों में कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। समूहवाचक, जैसे समूहवाचक संज्ञा है कक्षा, सेना, भीड़, परिवार, ये सब जितनी समूहवाचक संज्ञाएं हैं सब स्त्रीलिंग है। लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है मैं बताऊंगी। आ लगा करके आप प्रत्यय है, आप प्रत्यय लगा के कैसे लिंग परिवर्तन किया जाता है। मार्कर दे दो। आप प्रत्यय जोड़ करके, जैसे पुल्लिंग है शिष्य, इसमें आप प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। शिष्य का शिष्या, आप प्रत्यय लगा है। अग्रज का अग्रजा, अग्रजा। छात्र का छात्रा, स्त्रीलिंग है ये। प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, सुत मतलब बेटा, सुता मतलब बेटी। सदस्य का सदस्य, ये स्त्रीलिंग है। इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये पुल्लिंग है। लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है, इन्हीं प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हंस, इन्हीं प्रत्यय लगाना है। हंसिनी, हंसिनी। हाथी, हथनी, इन्हीं प्रत्यय लगाना है इसमें। स्वामी, स्वामिनी, स्वामिनी। प्रार्थी, प्रार्थनी, प्रार्थिनी। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी। यशस्वी, यशस्विनी। यशस्विनी। यह प्रत्यय लगा करके जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाना है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग यह प्रत्यय लगाना है, जैसे बूढ़ा, बूढ़िया, चूहा, चूहिया, स्त्रीलिंग है। बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, यह प्रत्यय लगाना है। गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, डिबिया। इन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, ये पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग बनाना है इन प्रत्यय लगा करके। मालिक, मालकिन, मालकिन। धोबी, धोबिनी, धोबी का धोबिन,
साप का सापिन, इन प्रत्यय लगाना है। सापिन। माली का मालिन, मालिन। पापी का पापिन, इन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आनी, आनी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे ये पुल्लिंग है, जेठ क्या है, पुल्लिंग है, जेठ पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग बनाना है इसको आनी प्रत्यय लगा करके। जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, भव का भवानी, देवर का देवरानी। आनी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। तो ये शब्द कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग करने स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाया जाता है? कौन कौन से शब्द है? उल्लू, उल्लू पेड़ पर बैठा है। उल्लू पेड़ पर बैठी है नहीं होगा, इसलिए कि सदैव पुल्लिंग में रहता है। इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके आगे पहले शब्दों के पहले मादा शब्द लगाया जाता है। जैसे उल्लू पेड़ पर बैठा होगा, बैठी है नहीं होगा, इसलिए कि पुल्लिंग है। मच्छर काट रहा है, काट रही है नहीं होगा, इसलिए कि ये पुल्लिंग है। तोता पेड़ पर बैठा है, तोता पेड़ पर बैठा है, बैठी है नहीं, इसलिए कि पुल्लिंग है। बैठी है नहीं होगा, बैठा है। खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश गाजर खा रही है नहीं होगा, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके खरगोश से पहले मादा लगाया जाएगा। खटमल है, कछुआ है, कछुआ पानी में रहता है, इसलिए कि पुल्लिंग है। कछुआ पानी में रहती है नहीं होगा। बाज है, चीता है, भेड़िया है, ये सब सदैव पुल्लिंग इसका सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाया जाता है। कैसे? उल्लू, मादा उल्लू। मच्छर, मादा मादा मच्छर। ऐसे सब शब्दों के आगे जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों के पहले मादा लगाया जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों के पहले मादा लगाया जाता है। अब कुछ शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? स्त्रीलिंग। छिपकली, तितली उड़ रही है, ये क्योंकि स्त्रीलिंग है, उड़ रहा नहीं होगा क्योंकि सदैव स्त्रीलिंग इसका रूप होता है। तितली। मक्खी बैठी है, बैठा है नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग रूप है। मछली है, मछली पानी में तैर रही है। गिलहरी
पेड़ पर बैठी है। कोयल बोल रही है। क्रिया इसके साथ है बोल रही है, तो बोल रही है क्रिया लगाया गया है, तो गिलहरी क्या है? स्त्रीलिंग है। गिलहरी बोल रहा है नहीं होगा, सॉरी गिलहरी नहीं, कोयल। कोयल बोल रही है, बोल रहा नहीं होगा। चील है, चील स्त्रीलिंग रूप है। मैना बोल रही है, तो मैना बोल रहा है नहीं होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। मकड़ी ये भी स्त्रीलिंग रूप है इसका, स्त्रीलिंग। इन शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाया जाता है, शब्दों से पहले नर लगाया जाता है। जैसे पुल्लिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है? छिपकली है, नर छिपकली। तितली है, नर तितली। मक्खी है, नर मक्खी। ऐसे शब्दों से पहले लगाया जाता है नर। अब पुल्लिंग में शब्दों से पहले स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाया जाता है। अब उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों रूपों में किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में किया जाता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। कौन कौन से शब्द है उभयलिंगी? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आज वर्तमान काल में कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान काल में आज जो पहले थी, कौन थी पहले? इंदिरा गांधी पहले प्रधानमंत्री थी। मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री कौन थी? बीते हुए समय में कौन थी? मायावती भी थी, बहन मायावती। और इस समय वर्तमान काल में कौन है? माननीय आदित्यनाथ योगी जी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बहुत से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में इनका प्रयोग दोनों रूपों में किया जाता है। बच्चों में आप लोग वीडियो को ध्यान से देख करके समझिए और पढ़िए आप लोग। फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी। वचन किसे कहते हैं, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, अलंकार बताऊंगी, समास बताऊंगी, संधि विच्छेद बताऊंगी, बहुत सारे बताऊंगी। आप लोग वीडियो देखते रहिए। फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी।